देखिए बच्चों, स्वागत है आपका DK 84 ऑनलाइन क्लासेज में। जो भी कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आर्मी है, BSTC है, रेलवे है, राजस्थान पुलिस है, कुछ भी है, उसके लिए हम काफ़ी सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हैं 60 टाइप वो इस वीडियो में डाल रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन ये सिंधु सभ्यता थी, यानी कि सिंधु सभ्यता जो आपको पता नहीं है, ग्रामीण, शहरी या मिश्रित, ऐसे ये क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। 14 क्वेश्चन तक है। दूसरे, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि पहले जो डाल रहे हैं हम शुरू में जो क्वेश्चन है, ये भारतीय इतिहास जो है, यानी कि इतिहास से संबंधित है। प्राचीन जो इतिहास था उस प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, उसमें ये डाले जा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की भी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हों, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो डाले गए हैं आपको, ये क्वेश्चन के आंसर जो हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको सबसे लास्ट में दिया जाएगा। पहले आप अपने प्रैक्टिस करके देखें, चाहे एक रजिस्टर और नोट पेन ले लें, उसमें क्वेश्चन करें, उसमें अपने ऑब्जेक्ट भर के देख लें कि कौन सा किस में आ रहा है, कौन सा उत्तर क्या है। उसके बाद लास्ट में आपको आंसर की डाल दी जाएगी। उस आंसर की से आप मिलान कर सकते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही आया, कितने सही हैं कितने नहीं है। कि आर्मी की भर्ती जो है वो भी अब आने वाली है, तो उसके लिए भी दिन नज़दीक हैं। जैसे आर्य किसके विरुद्ध थे, ये आपको बताना है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित था, यानी कि ऋग्वेद जो है उसमें गायत्री मंत्र जो दिया गया था वो किसको था, इंद्र, अग्नि, सावित्री या उषा। इनको आपको ऐसे ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ऑप्शन को देखना है, लेकिन आपको कॉपी में अपना एक बनाना है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या आंसर है क्या नहीं है, उसको आपको बताना है। उसके बाद इसके आंसर भी लास्ट में डाल दिए जाएंगे। अगर अभी आंसर डाल देते हैं तो बच्चे का सीधा ध्यान आंसरों पर जाता है, तो उसको वो कर नहीं पाता है, अपना रिजल्ट नहीं निकाल पाता है। उसके बाद वो इतिहास के भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कौन सा राज्य जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं था, यानी कि आपको इन चारों राज्य हैं, तक्षशिला है, उज्जैन है, मेवाड़ है, पाटलिपुत्र, तो इनमें के बताना है कि अशोक जो थे, अशोक महान जो थे, उनके साम्राज्य में कौन सा, उनके अशोक के राज्य जो थे उनमें कौन सा राज्य नहीं था उनके साम्राज्य में। जैसे नंदवंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था, अंगा किस महाजनपद की राजधानी थी। अंगा लिख रहा है, अंग होता है वो, अंग थी, अंग जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया है, यानी कि ये आपके जो दे रखे पहले क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित दे रखे हैं, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सिकंदर महान भारत कब आया था, ये भी आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होगा, आप जानते हो, पढ़ लिख कई बार पढ़ लिए हो, कई बार रिवीजन, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नए आपने नहीं पढ़े तो वो देखना है। जैसे कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, कलिंग युद्ध कब, एक चीज़ है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, इसके साथ साथ एक चीज़ याद और रखा करो कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, ये तो जरूरी, किस किसके मध्य लड़ा गया, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखा करो कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया और किस किसके मध्य वो लड़ा गया था। तो ये आंसर की है, इसमें क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में फिर आपके आंसर की आप चेक कर लें कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है कितनी नहीं है। जैसे नोट, गुप्त वंश की सॉरी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो है नेपोलियन किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी कि हर्षवर्धन जो है उनका साम्राज्य जो था उस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, वो आपको बताना है। ऐसे जैसे बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे, यानी कि बाणभट्ट जो थे वो कौन से राजा के दरबारी कवि या विद्वान थे, जिन्हें कहते हैं। कोणार्क जो है, कोणार्क सूर्यदेव का जो मंदिर है ओडिशा में है। कोणार्क सूर्यदेव का मंदिर का निर्माण किसने कराया, ओडिशा में जो है। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, वो कौन सा शासक था, पांड्य था, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, जो भी इनमें के थे। तंजौर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया,
ये आधुनिक थे। आधुनिक के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें आज जो इसमें मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन जैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम मुगल जो थे उनमें कौन आया था? फतेहपुर सीकरी जो है किस शासक द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर का सीकरी का निर्माण, ये मध्यकालीन इतिहास का मतलब है जो मुगल शासन यहाँ आए थे, मुगलों ने यहाँ का साम्राज्य किया था। तो उनके बाद जो मुगल थे जैसे हुमायूं, बाबर, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, उसके बाद शाहजहाँ आया, जहांगीर आया, औरंगजेब आया, दारा शिकोह आया, दारा निको आया। इनका जो मुगल शासन थे वो मध्यकालीन इतिहास जो था उसमें आपको बताना है कि मुगलों ने क्या क्या संपर्क किए, क्या देखिए जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के मध्य हुई। तो इसके साथ साथ ऐसी चीज़ है कि आप पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय, टोटल पानीपत के कितने युद्ध हुए ये भी आपको रखना है कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, द्वितीय कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, ये जैसे होते हैं। या फिर मंगोल का प्रथम शासक कौन था? ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जो पेशावर पाकिस्तान से पंजाब होता हुआ दिल्ली तक जाता था, ग्रांड ट्रैंक रोड था। ताजमहल किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाई? या अमीर खुसरो जो थे किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो के हैं। अमीर खुसरो जो है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या दौलताबाद? और किसने बनवाया, कब बनवाया? खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये आपको याद रखना, 1528, 1530, 1527, कोई नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध वो आ ही गया, पहले थोड़ी देर पहले पानीपत की दूसरी लड़ाई आई थी, या पानीपत का प्रथम युद्ध भी आ गया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसमें आपको डेट दे रखी है 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1562, 20 अप्रैल 1556 और 21 जून 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? वो आपको बताना, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह या मोहम्मद शाह के मध्य, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। जैसे जो क्वेश्चन है ये, जैसे नेक्स्ट तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य लड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आए तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पहली बात तो ये होना चाहिए कि पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा जो था, यही पता होना चाहिए कि वो भारत कब आया, किस सन में आया। अगर आपको ये पता होगा तो आप बता दोगे कि उस शासक कौन था। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यानी कि सबसे पहले वडोदरा, भोपाल, सूरत या अहमदाबाद में। चीता घोड़ा किसका था? ये तो लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन फिर भी को देखना है, बताना है। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री जो थी 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो पहली बात तो सन्याद और किन किन के मध्य हुआ था, ये भी आप याद रखो। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? ये अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर जो था। अबुल फजल ध्यान रखना है, अबुल फजल ने कहीं कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को भी कोई संज्ञा दी थी अबुल फजल ने। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर ने। किस मुगल बादशाह ने अपने ही पुत्र को कैद कर लिया था? कौन सा मुगल बादशाह? प्रथम मुगल कई थे, मुगल बादशाहों के भी थे जिन्होंने अपने पिता को शासन प्राप्त करने के कारण ने कैद करके रखा, नजरबंद करके अपने यहाँ रखा था। मुगल साम्राज्य के दरबारी भाषा, यानी मुगल साम्राज्य जो था उसकी दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, पर्शियन और तुर्की। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी ने यहाँ के मंदिर भी लूटा था सर्वप्रथम। कौन सा मंदिर था ये भी ध्यान रखना। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश है। गुलाम वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, कुतुबुद्दीन नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप करते रहें और मिलाते रहें। जब देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। आज जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का डालेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनवाई व आगरा शहर की स्थापना की थी? कौन सा शासक था, कौन सा मुगल शासक था? मैंने पहले कहा था मध्यकालीन जो है उसमें सिर्फ मुगल शासक जो है उसकी संबंधित बातें होंगी, जो आपको याद रखना है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, उसके बाद कौन आया। जैसे मैं बता दूँ आपको, बाबर आया 1526 से 1530, उसके बाद हुमायूं रहा 1530 से 1556 ही बोल सकते हैं, बीच में हुमायूं चला गया लेकिन फिर दोबारा आकर किया।
1556 से 1607 तक रहा था, अकबर रहा था। अकबर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, जहांगीर। काफ़ी लंबा 1857 की क्रांति जो हुई थी तब तक मुगल शासक हमारे यहाँ पर चला था। जैसे ताजमहल का डिजाइनर कौन था? डिजाइनर का मतलब ताजमहल को जो बनाने की कला जो थी वो बनाया किसने था? बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाबरनामा जो है उस पुस्तक जो है उसमें बाबर की आत्मकथा जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कहलाता था वो कौन था? पेशवा, सचिव, मंत्री या सामंत? सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो है उनसे संबंधित इसमें 10-5 क्वेश्चन है, बाकी मध्यकाल हुआ था। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में भी है पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई। पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध पहले आ चुका है, अब तीसरा आ गया। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था और पानीपत का किस किस के मध्य? ये भी नीचे भी आ गया, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी भाई? कौन कौन के मध्य हुई थी, कब हुई थी और उसमें विजय किसकी हुई थी? विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी, यानी कि किस तारीख को? आपको बताना किस डेट को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये दोनों चीज़ें कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं कि कब हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन जो था लॉर्ड कर्जन ने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया, लॉर्ड डरफिन ने किया। तो इनमें कौन ने बंगाल विभाजन किया था? 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कि 1920 में जो हुआ उसमें मोहम्मद अली, मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली, नेहरू व गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,